प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वां स्थापना दिवस पर जगदलपुर पहुंचे। गृह मंत्री ने नक्सलियों के गढ़ में जवानों की हौसला अफजाई की, परेड की सलामी ली। जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। इसका श्रेय गृह मंत्री ने सीआरपीएफ को दिया और कहा कि नक्सलियों का खात्मा सीआरपीएफ की बदौलत हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथियों और उग्रवादियों की फंडिंग के स्रोत को रोकने के लिए एनआईए और ईडी को एक्टिव किया है, जो अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसका नतीजा है कि नक्सलियों की कमर टूट गई है। अमित शाह ने कहा कि देश की शांति और सुरक्षा का मजबूत आधार सीआरपीएफ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि सीआरपीएफ पहली बार वामपंथी उग्रवाद के केंद्र बस्तर में अपनी स्थापना दिवस परेड आयोजित कर रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान के दौरान बल के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई विजय के निर्णायक पड़ाव पर है। उसमें शहीद जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो, हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये दोनों पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही निरस्त किया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हमारे गौरव संसद भवन को सुरक्षित रखने का काम भी सीआरपीएफ ने ही किया। और गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर पर न्यूज 18 भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। नक्सलियों के गढ़ में गृह मंत्री के दौरे का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा। तो आइए अपने संवाददाता अमित पांडे से जानते हैं आखिर क्यों गृह मंत्री ने बस्तर में स्थापना दिवस मनाए जाने को देश के लिए गर्व की बात बताई है। कि जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं जगदलपुर में खड़े हैं, ये कभी बस्तर रीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था और अब बस्तर, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, ये पूरा इलाका यहीं पर इसी रीजन में पड़ता है। और नक्सलियों की जो सर्वोच्च संस्था है यहाँ पर दंडकारण्य जोनल समिति, वो यहाँ पर सक्रिय है और कई नक्सलियों के जो नामी गिरामी नेता हैं वो यहाँ पर सक्रिय रहते थे। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में एक सक्रिय अभियान चला गया। 70% से ज्यादा जो नक्सली घटना है वो घटना कम हुई है। इसके अलावा जो जवानों की जो शहादत है वो भी बहुत ज्यादा कम हुई है। तो एक खास सफलता यहाँ पर मान रही है भारत सरकार इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को, डाटा को, और अब इसी को आगे ले जाना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और गृह मंत्री के दौरे पर जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन भी किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इस मौके पर आयोजन हुआ। तो जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह 84वां स्थापना दिवस
सीआरपीएफ का। और इस मौके पर ये 6 तस्वीरें आयोजन से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन भी किया, कलाबाजियां भी दिखाई और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस खास मौके पर पेश किए गए। तो लोक नृत्य से लेकर जवानों का शौर्य तक सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर नजर आए। और बस्तर में शांति बहाल करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। जगदलपुर के दौरे पर आए गृह मंत्री ने बताया कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी आई है। आखिर ये कैसे संभव हुआ है, आइए संवाददाता अमित पांडे से जानते हैं। आपको ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में यहाँ पर परेड की सलामी ले रहे हैं। और क्यों खास है हमारे देश की यहाँ पर ये अभियान, देखिए सबसे पहली तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए महिला बटालियन है। ये महिला बटालियन कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के चलती हैं और नक्सलियों का काम तमाम करती हैं। पहले भी इनका डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इन महिलाओं की तैनाती होती है संवेदनशील इलाकों में। ये सीआरपीएफ की विशेष महिला यूनिट है, कमांडो यूनिट है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात रहती है। देखिए किस मजबूती से हमारे देश की ये वीरांगनाएं नक्सलियों के खिलाफ लोहा ले रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह अपनी सलामी दे रही है। दूसरी ये विशेष यूनिट है सीआरपीएफ की विशेष ऑपरेशन दस्ता है, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर कश्मीर हो या फिर अन्य जगह हो, ये जवान हैं जो अपना दमखम दिखाते हैं और अपने इरादों से देश के दुश्मनों का जो हौसला है वो नाकाम करते हैं। अब ये देखिए जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट खासकर यहाँ पर देश के अन्य जो दंगा प्रभावित इलाके हैं या अन्य जो मजबूत जो प्रॉब्लम भरे इलाके, वहां पर ये दमखम दिखाती है। देखिए विशेष यूनिट है, रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ फोर्स है। यह सीआरपीएफ द्वारा दंगा नियंत्रण में ये एक महत्वपूर्ण फोर्स है और जहां कहीं भी होती है इस फोर्स की तैनाती होती है नक्सल प्रभावित इलाकों में। यह फोर्स अपना दमखम दिखा रही है। बेहद अहम हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए रैपिड एक्शन फोर्स है। और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का एक ध्वज है जो कि देश के ये दिखाता है कि जहां पर आरएएफ मार्च हो रहा है। अब ये देखिए ये सीआरपीएफ की विशेष कोबरा यूनिट है। कोबरा यूनिट खास तौर पर यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाकों में इसको विकसित किया गया था, यहाँ पर तैनात किया गया था और नक्सलियों के इरादों को नस्ल नाबूद करती है यह विशेष कोबरा फोर्स। और अब ये जो आ रही है विशेष जो सीआरपीएफ का एक और दस्ता है जो दक्षिणी हिस्सों में तैनात रहता है, महत्वपूर्ण इलाकों में और सिक्योरिटी देता है। तो ये देश के अहम यहाँ पर जो बल हैं, सीआरपीएफ अहम जगह पे कैसे अपनी ड्यूटी देता है, इसकी तस्वीरें आप खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर यह खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान गृह मंत्री अमित शाह को अपनी सलामी देते हुए और उसके बाद अपना दमखम दिखाते हुए दिखाता है कि कैसे कैसे सीआरपीएफ हमारे देश में सक्रिय है। हमारे देश में आंतरिक रूप कोई भी खतरा अगर आए तो सीआरपीएफ उनका मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार है। और अंत में आप ये देखिए कि ये देश के ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जवान हैं जिन्होंने अलग अलग मुकाम पर अलग अलग जगहों पर अपनी वीरता का परिचय दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर इन्होंने देश की अपनी सेवाएं यहाँ पर की है। इसके अलावा आप अलग ये कुछ आप उनको भी देख सकते हैं, वीरांगनाओं को, वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गृह मंत्री अमित शाह को यह अपनी सलामी देते हुए। तो ये एक अद्भुत नजारा है कि कैसे सीआरपीएफ जो कि दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है और अपनी दमखम अपनी काबिलियत के बल पर हमारे देश की रक्षा करती है। देखिए ये शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ कोबरा यूनिट के कमांडो, शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के कमांडो,
इसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने यहाँ पर अवार्ड जीते हैं, इनकी शौर्य चक्र विजेता एक और सीआरपीएफ के जवान हैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये अपनी सलामी देते हुए और इन अभिवादन उनका वह स्वीकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरी की पूरी कवायद इसीलिए है कि देश में आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सीआरपीएफ जो तैनात है, आखिरकार वह किस बेहतर तरीके से यहाँ पर काम कर सके और आंतरिक सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचाते हैं जो लोग, उनको उसी अंदाज में सीआरपीएफ जवाब दे सके। पूरी कवायद यह गृह मंत्री अमित शाह की यही है और इसीलिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमित पांडे, छत्तीसगढ़ न्यूज 18 इंडिया। और गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों का तो हौसला बढ़ाया ही, स्कूल में जाकर बच्चों से भी मुलाकात की। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पोटकपल्ली सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया। तो ये तस्वीरें जब गृह मंत्री अमित शाह स्कूली बच्चों के बीच जा पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पोटकपल्ली सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया। जब बच्चों के बीच पहुंचे गृह मंत्री, ये उस दौरान उस वक्त की तस्वीरें हैं। बच्चों से बातचीत भी की गृह मंत्री ने और इसके अलावा पोटकपल्ली कैंप का दौरा भी किया। और अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का।